Good morning everyone. Good morning. Welcome back with our ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आप लोग की इंग्लिश टीचर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है काउंटेबल नाउन्स और नॉन काउंटेबल नाउन्स। चलिए देखते हैं। सो एज वी ऑल नो कि काउंटेबल नाउन के बारे में तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। काउंटेबल नाउन हम लोग किसको कहते हैं? गेस कर लीजिए किसे कहेंगे? नेम्स। एग्जैक्टली जिस किसी भी चीज का नाम हो, जैसे कि प्लेस, पर्सन, थिंग्स, व्हाटएवर, नेम मैटर करता है, तो उसी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो उसी के दो ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आज में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोग को बताने वाली हूँ और थोड़े इंटरेस्ट के साथ ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है काउंटेबल नाउन। सो एज यू कैन सी ओवर हेयर कि मैंने यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ट है, आपको दिख रहा होगा, विच इज काउंटेबल नाउन चार्ट, राइट? ये काउंटेबल नाउन है। तो पहले पढ़ लेते। आप लोग ये जानना चाह रहे हो कि मैम काउंटेबल नाउन है क्या? आप बोल रही हैं काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। रिलैक्स, मैं बता रही हूँ क्या है। सबसे पहला काउंटेबल नाउन, काउंट का मतलब क्या समझते हैं? 1 2 3 4, हाँ एग्जैक्टली, काउंटिंग, गिनती को कहते हैं। ठीक है, तो उसी से, और एबल यानी कि वैसी चीजें जिसे हम गिन सके। ठीक है, और नाउन है, इसका मतलब आप समझ गए, नाम। एग्जैक्टली उन चीजों के कुछ ऐसी चीजें जो मात्रा में ज्यादा हो या फिर उनकी मात्राएं हो जिसे हम गिन सकते हो। ठीक है, तो उस और गिन सकते हो और उनके नाम हो, तो उसमें उन लोग को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। जस्ट हैव अ लुक। A countable noun is a noun that can be counted and has both a singular and plural form. Exactly. देखो यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि काउंटेबल नाउन मतलब उस तरह के नाउन जिनकी गिनती हम लोग कर सकते हैं, जो इजीली काउंटेबल हैं। ओके, तो मैंने तो बस इतना बताया था, बट एक और चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि काउंटेबल, जैसे कि इसमें बताया गया है कि काउंटेबल नाउन का मतलब वो होता है जो हम लोग आसानी से गिन सके, और ये दोनों केसेस में होता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ठीक है, सिंगुलर का मतलब एक चीज, कोई भी हो, कोई भी पर्टिकुलर चीज हो, बस क्वांटिटी क्या हो, एक, सिंगल। और प्लूरल थिंग्स मतलब मोर देन वन, जिसकी गिनती एक से ज्यादा में आए। एग्जैक्टली। चलो हाँ देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, one phone and two phone both are countable noun. देखो एग्जाम्पल को ध्यान से गौर से नोटिस करो, क्या है? वन फोन एंड टू फोन्स। ठीक है, देखो वन फोन था, इसमें अब पर्टिकुलरली बताया गया है क्वांटिटी कितनी हुई, वन। यहाँ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा, यानी कितनी संख्या में है। एग्जैक्टली। चलो देखो वन फोन, और देखो ये क्या है, सिंगुलर में, क्योंकि फोन कितना है, एक है, यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, एक है, इसीलिए हम लोग इसके बगल में एस ना लगाते हुए हम लोग सिंपली इसको फोन लिखे हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया। नाउ अब यहाँ देखते हैं टू फोन्स। ठीक है, टू फोन्स, यहाँ पे फोन्स में एस क्यों लगा? क्योंकि इसकी मात्रा एक से ज्यादा थी, इट इज मोर देन वन। सो वन फोन एंड टू फोन्स बोथ आर काउंटेबल नाउन। फर्स्ट, ये जो सिंगुलर कहा गया है ना, यहाँ पे आप गौर से यहाँ पे देखिए सिंगुलर फॉर्म, तो ये सिंगुलर फॉर्म का एग्जाम्पल ये है, और ये जो प्लूरल फॉर्म है इसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए तो इसको थोड़ा और ब्रीफली समझने के लिए एक मिनट। तो जैसे कि मैंने बताया, हम लोगों ने अभी जाना कि
काउंटेबल नाउन का मतलब वो होता है जो कोई भी चीज हम लोग गिन सके, ठीक है। और ये दोनों फॉर्म में होता है, आप सिंगुलर में भी देख लो और प्लूरल में भी, ये दोनों फॉर्म में इसमें आता है काउंटेबल नाउन, ठीक है। और एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोग को, 1 फोन और 2 फोन्स, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग गिन सकते हैं, यहाँ पे 1 फोन है, यहाँ पे 1 फोन है, तो हम लोग उसको गिन सकते हैं, ठीक है, हम लोग उसे गिन सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ट, जैसे आप लोग एज यू कैन ऑल सी, ये जो चार्ट है ये किसका चार्ट है, ये काउंटेबल नाउन का चार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसी कोई भी चीज है जिसे हम नहीं गिन सकते हो? नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप गिन नहीं सकते। सपोज दैट एप्पल, कितना एप्पल है, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? 1 एप्पल, एग्जैक्टली, ये एप्पल काउंट कर सकते हैं। केक भी काउंटेबल है, गिनती में आ सकता है। सैंडविच भी है, आपका क्लॉक हो गया, एग्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, कैरोट, वाटरमेलन, ब्रिंजल, बर्गर, जितनी भी चीजें हैं, all of the items we can easily count them, whether it is in singular form or it's in plural form, we can easily count them. Now यहां तक हम लोग समझ गए। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो कि है नॉन काउंटेबल नाउन। पहले उस टॉपिक को लाने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को समझा दूं कि इन दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, जस्ट लिटिल बिट ऑफ, जस्ट लाइट ऑफ डिफरेंस है, कि एक जिसमें हम गिन सकते हो और दूसरा जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हो, ठीक है। और जो चीज को हम गिन नहीं सकते उसकी क्वांटिटी समझ जाओ, क्वांटिटी है ही नहीं, उसकी बस क्वालिटी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सॉरी, चलिए, तो काउंटेबल नाउन नॉन काउंटेबल पे पहुंचने से पहले हम लोग थोड़े से इसके यूजेस देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा रिसर्च और कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड विथ आर्टिकल्स लाइक ए, एन एंड द। देखो क्या बोल रहा है इसमें, कुछ नया टर्म आया ना, कुछ नई चीजें आई हैं। देखो क्या कह रहा है कि काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड विथ आर्टिकल्स। या एग्जैक्टली, आप लोग सभी जानते होंगे आर्टिकल्स किसको कहते हैं। कोई भी सेंटेंस को हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, किसी भी ऐसे वर्ड्स के आगे स्पेसिफिकली हम लोग ए, एन, द ऐसे वर्ड्स का जब हम लोग यूज करते हैं तो वो आर्टिकल में ही होता है, ठीक है, आर्टिकल ही है वो। चलिए, तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें क्या है, ए, एन और द, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी जो काउंटेबल है, जिसकी हम लोग गिनती कर सकते हो, जिसे हम लोग गिन सकते हो, उसके आगे हम लोग इस तरह ये आर्टिकल्स, इस तरह के आर्टिकल्स को यूज करते हैं, यानी कि जिसमें ए, एन और द ये आगे में यूज होता है, ठीक है। नाउ अवर ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, एज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोग सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड विथ क्वालिफिलर्स लाइक ए फ्यू, मेनी, एवर, ईच एंड सेवरल्स, ठीक है। देखो क्वांटिफिलर्स, इसका मतलब हो गया कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम लोग अगर उसकी क्वांटिटी, किसी भी काउंटेबल नाउन की अगर क्वांटिटी 1 से ज्यादा है बट आपको पता नहीं है, लेकिन आप उसे गिन सकते हो, तो आप इस तरह के क्वालिफिलर्स, मतलब इस तरह के वर्ड्स को हम लोग सब यूज करते हैं। जैसे कि ए, फ्यू, अगर 1 से ज्यादा है लेकिन पता नहीं तो उसको हम लोग ए फ्यू लिखते हैं, यानी कि कुछ के लिए, ठीक है। नाउ मेनी, मेनी 1 से ज्यादा तो है, ठीक है, और एक से ज्यादा है, लेकिन कितना है गिने नहीं है, बस गिन सकते हैं, इस बात का याद रखिए, क्योंकि काउंटेबल नाउन का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग आगे में यूज करते हैं मेनी, ठीक। चलो फिर हो गया एवर। एवर मतलब जैसे एवरीथिंग में होता है ना एवर, यानी कि बहुत, जो भी है सभी, ठीक है। नाउ ईच यानी पर्टिकुलर, यानी जैसे कि कोई इसमें सिंगुलर फॉर्म इसका में हम लोग सब ईच का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नाउ विथ सेवरल, सेवरल में बहुत हो गए, मतलब अनगिनत या 1 से ज्यादा हो या फिर कई हो, काउंटेबल हो, गिन सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी यूज करते हैं ना सेवरल थिंग्स वगैरह, हाँ एग्जैक्टली, ये बिल्कुल वैसा ही है। चलिए, यहां तक आई होप कि आप लोग को ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे।
आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, काउंटेबल नाउन तो आप लोग समझ गए, वैसी चीजें जिससे हम लोग उस तरह के नाउन जिसे हम लोग इजीली काउंट कर सके, ठीक है, सिंगुलर में भी प्लूरल फॉर्म में भी। चलिए अब हम लोग आते हैं नॉन काउंटेबल नाउन्स पे, उस तरह के नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस एक चीज याद रखिएगा, इस तरह के नाउन के अगर हम लोग गिनती में नहीं ला सकते तो उसकी अगर क्वांटिटी नहीं आ सकते तो उसकी क्वालिटी पे जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जहां पे क्वांटिटी को नहीं देखा जा सकता वहां हम क्वालिटी को देखते हैं। चलिए हाँ, तो देखिए नॉन काउंटेबल नाउन वैसे उस तरह के नाउन जिसकी गिनती ना हो सके, ठीक है। नॉन काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड आर ऑलवेज सिंगुलर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मास नाउन्स। देखो कुछ नया है ना, बताते हैं क्या कह रहा है इसमें। इसका कहने का मतलब है कि उस तरह के नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत ही समझ जाओ, जिसकी गिनती ना हो सके, ठीक है। और हाँ, ये हमेशा एक ही तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं, किसमें? सिंगुलर फॉर्म में। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, एक चीज याद रखना, ठीक है। और हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है? मास नाउन। इसको हम लोग मास नाउन के नाम से भी जानते हैं। इट इज द सेकेंड ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ नॉन काउंटेबल नाउन। चलिए यहां तक तो समझ गए। अब इसको कुछ फिगर्स के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो ज्यादा बेटर होगा, समझने में इजी होगा। जैसे पिछले चार्ट में ऊपर में हेडिंग क्या था? काउंटेबल नाउन, एग्जैक्टली। तो अब इस चार्ट में उस काउंटेबल के आगे हम ई लगा दिए हैं, तो उससे क्या बन गया? नॉन काउंटेबल नाउन। तो देखिए इस चार्ट में वाटर, मिल्क, फ्लोर, बीन्स, शुगर, सॉल्ट, चीज, मीट, टी, हनी, इतनी सारी चीजें हैं। आपको लग रहा होगा मैम ये तो सारी चीजें तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना? नहीं, आप अगर इस चीज को गौर से नोटिस करो तो इसमें जो पर्टिकुलर चीजें आपको बोल रही है ना, उसी के बारे में बात हो रहा है। वो किस चीज में, किस कंटेनर में, या किस तरह के बॉक्स में, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको उसके अंदर के मटेरियल के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसे आप गिन सकते हैं कि नहीं, वो इसमें दिखाया जा रहा है। जैसे देखिए वाटर, पानी, क्या पानी को गिना जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। कैसे गिनोगे? फ्लोर हो गया, फ्लोर यानी आटा को गिन सकते हो। बीन्स यानी कि बीन्स तो जानते होगे ना, उसको बोलते हैं राजमा के शेप में होता है बीन्स, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो शुगर, चीनी को गिन सकते हैं, नमक को नहीं ना। चीज को ये भी नहीं गिन सकते। मीट को, अच्छा मीट में यहाँ तुम लोग बोलोगे कि मैम ये तो 2 दिख रहा है, वैसे नहीं, ये जो एग्जैक्ट मीट है इसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसे गिन सकते हैं? नहीं, इट कांट बी हैपेंड, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज है। देखो टी, इसे गिन सकते हैं? नहीं। हनी को इम्पॉसिबल, नहीं गिन सकते। तो ये सारी चीजें आपके नॉन काउंटेबल में आ जाती है। और इस तरह की जितनी भी है, ठीक है, सिर्फ एक बीन्स को छोड़ के बाकी सब में आप एस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये शुरू से ही इसमें क्या है, जैसे इसमें पहले ही मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये इसकी गिनती कर नहीं सकते, ये इनफाइनाइट है, ये अनगिनत है। तो जब इसकी गिनती नहीं कर सकते तो इसका नाम होगा सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता। दैट कांट बी हैपन। चलो ठीक है, यहां तक आई गेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यूजेज की, ठीक है, यानी कि काउंटेबल नाउन ज्यादातर किस चीजों में होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट्स है जो आज हम लोग लास्टली डिस्कस करेंगे, और उसके बाद होमवर्क्स देने के बाद फिर आप लोग कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टैंड अलोन, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन स्टैंड अलोन, या एग्जैक्टली, अनकाउंटेबल नाउन्स को हम लोग हर एक चीज से बहुत ही अलग रखते हैं। वो कभी किसी चीज के साथ नहीं रहते, क्योंकि वो तो खुद ही इतने मतलब इनफाइनाइट रेंज में होते हैं कि उसकी गिनती नहीं होती, बस उसे क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम लोग जान पाते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड, विथ सम, एनी, ए लिटिल एंड मच, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड विथ दीज वर्ड्स। हाँ, हम अनकाउंटेबल नाउन्स को तब यूज कर सकते हैं जब उसके आगे हम लोग इस तरह के वर्ड्स का यूज करें, जैसे कि विथ सम, एनी, ए लिटिल एंड मच।
इस तरह के वर्ड्स अगर हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे में प्लेस करते हैं तो ही हम लोग उससे प्रॉपरली उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मेरे ख्याल से इतना टॉपिक क्लियर है। पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, काउंटेबल नाउन, फिर हम लोग ने पढ़ा नॉन काउंटेबल नाउन। तो ठीक है, आज के लिए आज मैं आप लोग को होमवर्क दे देती हूँ, और आप लोग को होमवर्क में क्या करना है कि 5 काउंटेबल नाउन्स और 5 नॉन काउंटेबल नाउन्स लिखना है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ये देखिए, ये आज का आप लोग का होमवर्क है। यू हैव टू ड्रॉ 5 काउंटेबल नाउन्स एंड 5 नॉन काउंटेबल नाउन्स। तो आज के लिए हमारे इस क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।